आज हम लोगों की चर्चा होगी कुंभ लगन की जन्म कुंडली में मंगल दोष के प्रभाव को लेकर। कुंभ लगन ये शनि का लगन है, शनि की मूल त्रिकोण राशि लगन में आती है और मंगल देव इस लगन की कुंडली के लिए समग्रह बनते हैं। न तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल देंगे और न ही बहुत ज़्यादा बुरा फल। अकेला की स्थिति में मंगल की स्थिति निर्भर करता है कि मंगल कितना ज़्यादा शुभ फल या फिर कितना ज़्यादा अशुभ फल देंगे। वो निर्भर करता है मंगल कुंडली में शुभ स्थिति में है, शुभ प्रभाव में है या फिर अशुभ प्रभाव में या फिर पाप प्रभाव में। तो इस लगन में मंगल दशम भाव के मालिक हैं, आजीविका कैरियर का मालिक और थर्ड हाउस मेहनत का मालिक, जिसका मंगल कारक भी होते हैं। लगन में मंगल होंगे, अपना नेचर के अनुसार शत्रु राशि का लगन में होंगे, मंगली दोष बनाएंगे क्योंकि शत्रु राशि का लगन में है। आप क्रोधी होंगे, जिद्दी होंगे, हठी होंगे, अपने मन का काम करने वाले होंगे, जल्द किसी का आप सुनेंगे नहीं। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जैसा आप हैं ठीक उसी प्रकार जीवन साथी भी आपको मिलेगा क्योंकि मंगल की दृष्टि उस भाव पर जाएगी। मंगल का मिलान आवश्यक है, बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु एक अकेला मंगल विवाह को नहीं तोड़ेगा जब तक कि सूर्य की स्थिति खराब ना हो। जब चतुर्थ स्थान में मंगल हो तो जीवन में कैरियर में सफलता आपको मिलेगी। कैरियर में सेना, पुलिस फोर्स, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, बिजली विभाग में कार्यरत हो सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मेहनती, पराक्रमी, पुरुषार्थी होंगे और जीवन में हर तरह की भौतिक सुख सुविधा होगी, लेकिन जीवन साथी से अनबन की शिकायत रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहेगी, बस नॉर्मल नोकझोंक होते रहेगी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर आने की वजह से। जब मंगल सप्तम भाव में होगा तो जीवन साथी कई बार, आप तो कार्यरत में रहते हैं और जीवन साथी भी आपको कई बार कार्यरत में मिल जाती है। अगर आप सेना, पुलिस फोर्स में हैं तो हो सकता है जीवन साथी भी उस क्षेत्र से हो। जीवन साथी गवर्नमेंट सर्विस वाली भी हो सकती है, आप उस क्षेत्र में वो भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपके जीवन साथी को आगे चलकर गवर्नमेंट सर्विस लग जाती है। इस तरह की स्थिति बनता है। ये मंगल कोई नुकसान नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर मित्र राशि में है, सूर्य की स्थिति खराब ना हो, मंगल पर कोई अन्य क्रूर या पाप प्रभाव ना हो, तो फिर ये मंगल कोई दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पर ये मंगल दोष एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब मंगल का नकारात्मक फल आपको नहीं मिलेगा। सप्तम में मंगल है तो मंगल दोष तो आप कहेंगे ही, मांगलिक योग तो कहेंगे ही, लेकिन ये मंगल कोई ज़्यादा नुकसान आपको नहीं करेगा। हाँ, जीवन साथी थोड़ा सा उग्र स्वभाव का, क्रोधी स्वभाव का, हठी जीवन साथी, और कई बार व्यसनी भी दे देगा। अगर स्त्री की कुंडली है तो व्यसनी भी दे देगा। खैनी, गुटखा, पान, तिरंगा, मांस, मदिरा का सेवन करने वाला जीवन साथी भी कई बार मंगल सप्तम का दे देता है। अष्टम का मंगल इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पर मंगल कैरियर के लिए भी हानि करेगा और मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। मेहनत आप करते जाइए, छोटे भाई बहन का कोई सहयोग नहीं मिलेगा। अगर आप छोटे भाई बहन के लिए कुछ करते भी हैं उनके लिए, लेकिन उनका आपके द्वारा किया गया उपकार उनके ऊपर कभी जीवन में लागू नहीं होगा। वो कभी आपको वो मान सम्मान, वो वैल्यू देंगे ही नहीं जितना आपने उनके लिए सब कुछ किया है। करियर में निराशा मिलेगी, करियर में समय समय पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। शुभ ग्रह की दृष्टि में रहता है, विशेष रूप से बृहस्पति की दृष्टि में, तो ये मंगल कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन क्रूर या पाप प्रभाव में होने पर चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन की नौबत भी, हॉस्पिटलाइज कराने का योग भी यहाँ पर मंगल बनाता है। द्वादश में मंगल उच्च का होगा तो ये यहाँ पर आपको जन्म स्थान से दूर जाने पर भाग्योदय कराएगा। आपका विदेश में ख्याति हो सकता है, विदेश में मान सम्मान, कीर्ति ख्याति होगी, विदेश में सर्विस आप कर सकते हैं, विदेश में बसने का योग यहाँ पर मंगल बनाता है। कार्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्धि का योग बनाता है, लेकिन मंगल यहाँ पर तभी बनाएगा जब ये किसी भी क्रूर या पाप प्रभाव से रहित हो। शनि साथ में बैठ जाए तो और अच्छा योग रहेगा क्योंकि शनि मंगल दोनों यहाँ पर उच्च का है, लेकिन अन्य किसी ग्रह का पापी प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर गुरु की नौवीं दृष्टि पड़ जाए इस मंगल पर तो ये फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये मंगल यहाँ पर मंगलिक दोष तो नहीं बनेगा, सप्तम भाव पर दृष्टि भी रहेगी, कोई नुकसान तो नहीं करेगा अकेला मंगल, लेकिन पाप प्रभाव इस मंगल पर आया या फिर सूर्य निर्बल हुआ, ग्रहण दोष से सूर्य पीड़ित हुआ, 6-8-12 में सूर्य गया तो फिर दिक्कतें उत्पन्न होगी सूर्य की वजह से। अमूमन इस लगन की कुंडली के लिए मंगल दोष जो है वो लगन का मंगल थोड़ा सा माइनस पॉइंट में जाता है। इसके अलावा एक लगन का मंगल और एक अष्टम का, लगन का मंगल 70% निगेटिव रहेगा और अष्टम का मंगल 100% निगेटिव रहेगा।